हेलो एंड वेलकम। आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग क्विक इन्फॉर्मेशन टीम। गवर्नमेंट स्कीम्स हमारा एक ब्रांड न्यू सीरीज है जिसमें हम लोग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के सारे स्कीम्स देखेंगे। जो लोग यूपीएससी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर एक साल इस टॉपिक से यूपीएससी 1 या 2 क्वेश्चंस पूछता है। जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको स्कीम्स का सिर्फ ओवरव्यू याद रखना होगा, उनको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। जनरली एसएससी स्कीम का नाम देकर उसके मिनिस्ट्रीज या फिर वो किस चीज से रिलेटेड है ये पूछता है, पर यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को हर एक डिटेल्स याद रखना जरूरी है। आज हम लोग मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के फॉलोइंग स्कीम्स को पढ़ेंगे। पहला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान। फिर हम डिस्कस करेंगे पीएम किसान मानधन योजना। नेक्स्ट, नेशनल बम्बू मिशन एनबीएम। नेक्स्ट, कृषि कल्याण अभियान, ग्रीन रिवॉल्यूशन कृष्णोती योजना। फिर लास्टली हम डिस्कस करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। दुख इस बात से होती है कि इतने सारे स्कीम्स के बाद भी हमारे देश का किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं। खैर, आइए हम अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। पीएम किसान हमारा पहले स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो फार्मर्स को 6,000 रुपीज की डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो 6,000 रुपए है इन्हें बेनिफिशियरीज के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है हर एक 4 महीने पर 2-2 हजार के इंस्टॉलमेंट्स में। मींस 2,000 के कुल 3 इंस्टॉलमेंट्स 1 साल के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी मींस कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा को ट्रांसफर करना। आगे बढ़ने से पहले मैं एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं। ये जो यहाँ पर सेंट्रली सेक्टर स्कीम लिखा है उसका मतलब क्या है, इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इन दोनों का मतलब क्या है या फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। देखो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम मींस ऐसे स्कीम्स जिनका फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का फंडिंग 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और फंडिंग के साथ साथ इसे इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जनरली यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर आधारित होते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर यूनियन गवर्नमेंट अपने टोटल एक्सपेंडिचर के 11% खर्च करती है। अब आइए देखते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सीएसएस को दोनों स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर फंडिंग करते हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर होती है। इन स्कीम्स को स्टेट लिस्ट पर बनाया जाता है। देखिए, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम था वो यूनियन लिस्ट पे जनरली बनाया जाता था और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इन्हें स्टेट लिस्ट पर बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के स्कीम्स पर पैसे क्यों लगाती है। देखिए, इन स्कीम्स के माध्यम से यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को उन एरियाज में खर्च करने के लिए इनकरेज करती है जिसमें ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। यूजुअली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को 5 ईयर प्लान के एंड में रिविजिट किया जाता था, पर जब से प्लानिंग कमीशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है तब से सीएसएस में एक सनसेट क्लॉज ऐड कर दिया जाता है। सनसेट क्लॉज का मतलब होता है कि एक डेट जिस पर स्कीम ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर जाए। टोटल 28 सीएसएस स्कीम्स हैं। सारे 28 सीएसएस स्कीम्स के पास सनसेट क्लॉज है एक्सेप्ट मनरेगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का स्कीम है। चलिए अब पीएम किसान पर आते हैं। पीएम किसान को गवर्नमेंट ने 2019 के इंटरिम बजट में अनाउंस किया था। इस स्कीम के लिए वो सारे फार्मर्स एलिजिबल हैं जिनके पास जमीन है। इसका मतलब सर वैसे फार्मर्स जिनके पास जमीन नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। देखो, इस स्कीम में जो पैसे मिल रहे हैं वो फार्म इनपुट्स के खरीदने के लिए मिल रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट इनको लैंड होल्डिंग फार्मर्स को ही प्रोवाइड कर रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे लोग जिनके पास जमीन है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं और उन्हें 6,000 की भारी भरकम रकम हर साल मिलेगी। आइए अब देखते हैं कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट, सारे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स। जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं उनको पीएम किसान का स्कीम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। वैसे फार्मर्स जिनके परिवार के एक या एक से ज़्यादा मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं या फिर रह चुके हैं,
या फिर फॉर्मर या प्रेजेंट मिनिस्टर हो, चाहे पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में, या फिर वो मेयर हो या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चेयरपर्सन हो, अगर वो रिटायर्ड या सर्विंग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। ध्यान देने वाली ये बात है कि इसमें एमटीएस क्लास 4 ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ इंक्लूडेड नहीं है। अगर ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ या एमटीएस या फिर क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड या सर्विंग भी हो तो वो पीएम किसान के लिए एलिजिबल हैं। वैसे व्यक्ति जिनको 10,000 या उससे ज़्यादा की पेंशन मिलती हो वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने आखिरी फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स पे किया है वो भी इस स्कीम के लिए इंजीनियर नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए जैसे प्रोफेशनल्स भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी के साथ पीएम किसान खत्म हुआ। नेक्स्ट स्कीम है पीएम किसान मानधन योजना। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो पेंशन प्रोवाइड करता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो। देखिए, पीएम किसान सबके लिए था, पर ये सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। पीएम किसान में कोई लैंड बैरियर नहीं था। पीएम किसान उन सबको मिलता था जिनके पास लैंड हो, और जो लैंडलेस थे उन्हें नहीं मिलता था। पर ये स्कीम सिर्फ उनको मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो। इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिशियरी को 3,000 पर मंथ की पेंशन मिलेगी, और इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए बेनिफिशियरी को वॉलेंटरली ज्वाइन करना होगा इस स्कीम को 18 से 40 ईयर के एज ग्रुप के बीच में। सिंस ये एक वॉलेंटरी स्कीम है तो इस स्कीम को ज्वाइन करने के लिए 55 से 200 रुपए के बीच में एक नॉमिनल मंथली पेमेंट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है बेनिफिशियरीज को। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है बेनिफिशियरीज के कंट्रीब्यूशन के बराबर, और इस फंड को एलआईसी मैनेज करती है। इस स्कीम में भी कुछ एक्सेप्शंस है। पहला, बेनिफिशियरी किसी दूसरे सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कवर्ड ना हो, और जितने सारे पीएम किसान के एक्सेप्शंस हैं वो यहाँ पर भी लागू होते हैं। हमारा नेक्स्ट स्कीम है नेशनल बम्बू मिशन। एनबीएम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इट मीन्स इसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मेन एम है बम्बू सेक्टर में कंप्लीट वैल्यू चेन को डेवलप करना और ग्रोअर्स को मार्केट से लिंक करना। इस प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पहला, ये नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लैंड्स में बम्बू प्लांटेशन एरिया को इंक्रीज करना। दूसरा, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश करके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव करना। तीसरा, इंडियन बम्बू इंडस्ट्री जो कि अंडर डेवलप्ड है उसे रेजुवेनेट करना। और लास्टली, बम्बू इंपोर्ट को कम करना। इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी भी बनाई है। पहला, बम्बू सेक्टर को लिमिटेड स्टेट्स में डेवलप करना जहां बम्बू का सोशल, कमर्शियल एंड इकोनॉमिकल एडवांटेजेस हो। देखिए, 67% बम्बू नॉर्थ ईस्ट में ग्रो किया जाता है। दूसरा, जेनेटिकली सुपीरियर बम्बू का प्रोडक्शन भी स्ट्रेटेजी में इंक्लूडेड है। कैपेसिटी बिल्डिंग करना और नेशनल एंड स्टेट लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। हमारा नेक्स्ट स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। इस स्कीम के नाम से ही हमें पता चलता है कि इस स्कीम में सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस बताया जाएगा और एक कार्ड प्रोवाइड भी किया जाएगा जिससे फार्मर को पता चलेगा कि कौन सी फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड खेत में डालनी है। 5 दिसंबर 2015 को राजस्थान में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। सॉइल हेल्थ कार्ड 3 साल में एक बार इशू किया जाता है। इस कार्ड में 12 न्यूट्रिएंट्स की रिपोर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर। हमारा नेक्स्ट स्कीम है कृषि कल्याण अभियान। जैसा कि नाम दर्शाता है, किसान का कल्याण कैसे होगा? जब किसान अपनी इनकम बढ़ा सकेंगे। और इनकम कैसे बढ़ेगा? जब किसान अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। एम, इंट्रोड्यूस्ड टू aid, assist and advise farmers on how to improve their farming techniques and raise their income। मेन एम है कि फार्मिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करके अपना इनकम बढ़ाना। देखिए, इस प्रोग्राम को सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है उनके एटलीस्ट 25 विलेजेस जिनमें 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है उसमें इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें वेरियस एक्टिविटीज होगा। पहला, जो सॉइल कार्ड है वो सारे फार्मर्स को दिया जाएगा। दूसरा, 100% कवरेज करना
वाइन वैक्सीनेशंस का, ताकि लोगों को फुट एंड माउथ डिजीज ना हो। तीसरा 100% कवरेज करना सीप एंड गोट का, ताकि जो पेस्टे डेस्पेटिस रूमिनेंट्स है, ये एक वायरल फीवर है जो सीप एंड गोट को होता है, उसको रिमूव करने के लिए। इस स्कीम के अंतर्गत पल्सेस और ऑयल सीड्स का मिनी किट भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री और बम्बू प्लांट को भी एक फैमिली पे 5 प्लांट को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो NADAP पिट्स है उनको भी बनाया जाएगा। NADAP नेडैप जिसको बोला जाता है, उस पिट्स में जनरली विलेजेस में कंपोस्ट बनाया जाता है ताकि नेचुरल फर्टिलाइजर मिल सके। उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सैचुरेशंस भी दिया जाएगा कैटल्स को। डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाएगा माइक्रो इरिगेशन के प्रोग्राम का और इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग प्रैक्टिस का भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन कृष्णोती योजना। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें दोनों सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स दोनों है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपिंग द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन अ होलिस्टिक एंड साइंटिफिक मैनर। जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है उसको होलिस्टिक और साइंटिफिक मैनर में डेवलप करना है। इसके कंपोनेंट्स क्या है? देखिए, ये जब एक अम्ब्रेला स्कीम है, मींस इस स्कीम के अंतर्गत भी बहुत सारे स्कीम्स होंगे। इसमें टोटल 12 स्कीम्स इंक्लूडेड हैं, जिनका हम नाम देख लेते हैं। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर। देखिए, ये जो 12 स्कीम्स ये ग्रीन रिवॉल्यूशन कृष्णोती योजना के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ आज की हमारी ये टॉपिक खत्म हो गई। हम अब देखेंगे इस मिनिस्ट्री के पार्ट 2 में कुछ और इसके प्रोग्राम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आपके डाउट्स या सजेशंस हो तो आप कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।